पहले से तो छात्र समस्या से घिरे हुए थे कि सर इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार पहला यूनिट है जिसमें 14 चैप्टर है, उसको कंपाइल करके हमने 11 चैप्टर किया है। जितने भी मेरे पास शिक्षक हैं सब लाइब्रेरियन साइंस के एक्सपर्ट ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे। मतलब 3500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वन लाइनर 1200 क्वेश्चन ऐसे कर करके, हाँ 3500 सेट हम 35 को बना दिए हैं बच्चा लोग के लिए, 1200-1300 वन लाइनर बना दिए हैं। देखिए जो बीपीएससी टीआरई 4 है और उसमें लाइब्रेरियन जो अभ्यर्थी हैं, लाइब्रेरी वैकेंसी जो है वो सामने है बीपीएससी टीआरई 4 में। और सब लोग के दिमाग में भी चल रहा है ना कि बाप रे बाप इतना साल बाद आया है, कहाँ पढ़ें, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम लोग का बेड़ा पार लगेगा कि नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर हैं। विकास सर, आप शुरू से लाइब्रेरियन की अगर बात करें, लाइब्रेरी वैकेंसी के बारे में बात करें, तो शुरू से आप ही वो शख्स हैं जो सीट के बारे में लड़े, लोगों के लिए लड़े, अभ्यर्थियों के लिए लड़े। तो अब तो सामने है बीपीएससी टीआरई 4 में ये लोग का हो ही गया है कि इतने सीट्स पर ये लोग लड़ेंगे। तो अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है लोग को कि उतने साल बाद ये वैकेंसी आई, तो हर साल कुछ ना कुछ अगर हर साल आता तो मालूम चलता है कि हाँ ये सिलेबस है, ये चीज़ हमें पढ़ना है। इतने साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना मार्क्स लाना है, ये बहुत चीज़ है। तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को बताएं। पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं कि लाइब्रेरी साइंस को लेकर के सिर्फ हम ही मेहनत नहीं किए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मेहनत किए हैं, जैसे आप मीडिया बंधु लोग हो गए, कुछ मीडिया अभिषेक जी हो गए, आप हो गए, और इसके बाद विकास जी हो गए जो लाइब्रेरियन साइंस के एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। तो सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया इस चीज़ को, और ये प्रयास सफल होता दिख भी रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा है बिहार के बच्चों के लिए, और खास करके बिहार की अगर बात करें तो बैच चालू करना और सही पैटर्न की जानकारी होना में बहुत अंतर है। मेरा कभी भी उद्देश्य या आशा ये नहीं रहा है कि मैं किसी पे उंगली उठाऊं, और ये अच्छा सूचना नहीं है, ये अच्छा सोच नहीं है लोगों के लिए कि किसी पे उंगली उठाना, ये मेरा कभी नहीं रहा। अगर हम बात करें लाइब्रेरियन साइंस की, 6500 प्लस वैकेंसी की बात की जा रही है, उम्मीदता यही होना चाहिए, थोड़ी बहुत सीट आगे पीछे हो सकती है। इसमें एक चीज जोड़ा गया कि स्टेट के माध्यम से, यानी कि बीपीएससी इसको कंडक्ट कराएगी। तो जब बीपीएससी लाइब्रेरियन साइंस को कंडक्ट कराएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी गुणवत्ता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन बिहार के बच्चों के साथ ये समस्या है कि 18 साल के बाद ही वैकेंसी आ रही है, तो पढ़े क्या। बिल्कुल। और आयोग ने कह दिया है कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन उसके लिए एस्टेट भी होगा। तो पहले से तो छात्र समस्या से घिरे हुए थे कि सर इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। अब इस चीज को लेके घिर गए कि एस्टेट में क्या पढ़ना है। तो अब क्लियर कर देना चाहते हैं कि एस्टेट में वही प्रश्न आएंगे लाइब्रेरियन साइंस से जो लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले छात्रों को लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को समझना जरूरी है। अगर हम लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को विस्तार से चर्चा करें तो लाइब्रेरी साइंस में 6 यूनिट पढ़ने हैं बच्चों को। पहला यूनिट की अगर हम बात करें, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार पहला यूनिट है जिसमें 14 चैप्टर है, उसको कंपाइल करके हमने 11 चैप्टर किया है। पहला हो गया पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार, पहला यूनिट है। दूसरा जो यूनिट की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय वर्गीकरण है, और पुस्तकालय वर्गीकरण दूसरा यूनिट में 2 खंड है, 2 का ए और 2 का बी। 2 का ए में पुस्तकालय वर्गीकरण है जिसमें 11 चैप्टर है, और 2 का बी जो है उसमें है पुस्तकालय सूचीकरण। उसमें कितना चैप्टर? उसमें आपका 7 चैप्टर है, यानी कि हाँ 11 और 7 18 चैप्टर है। तीसरे खंड की बात करें पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तकालय प्रबंधन में 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। 3 यूनिट हो गया। चौथा यूनिट जो है सूचना स्रोत एवं सेवाएं, जिसमें 5 चैप्टर पढ़ना है, और 5वां जो यूनिट है पुस्तकालय उपयोगिता, इसमें भी आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। और सबसे आखिरी यूनिट जिसमें कंप्यूटर से संबंधित चीजें पढ़नी होती है, जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था तो मौखिक तरीके से मैनुअली पुस्तकालय में काम किया जाता था, लेकिन जब से कंप्यूटराइज आया है तब से काम आसान हो गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय स्वचालन इस यूनिट का नाम है, और इसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि टोटल 58 चैप्टर आपको लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस में पढ़ना है। 58 हो गया आपको सर पूरा? इसलिए हमको याद हो गया क्योंकि हमारे पास
4 शिक्षकों का टीम है लाइब्रेरी साइंस पढ़ाने के लिए। मतलब हाँ, टीचर विलेज जो यूट्यूब चैनल हमारा है और टीचर विलेज जो एप्लीकेशन हमारा है, प्ले स्टोर पे जाइए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टीचर विलेज मिल जाएगा। हमने कोर्स लॉन्च किया है लाइब्रेरी वैकेंसी के। हाँ, सबसे कम फी में हमने लॉन्च किया है। जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर यही बोलते हैं कि सबसे कम फीस। कारण हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट इसकी जानकारी है, और संयोग कहिए कि जितने भी मेरे पास शिक्षक हैं सब लाइब्रेरियन साइंस के एक्सपर्ट ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे। अच्छा, मौका उनको दिया हमने, वो पढ़ा रहे हैं बेहतरीन। अब मेरे YouTube पे जाके देख सकते हैं कितना बेहतरीन, हर यूनिट का मैंने टीचरों को यूनिट बांट दिया। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक टीचर हैं जो 58-60 चैप्टर, संभव है क्या कि 2-3 महीना में आप 60 चैप्टर पढ़ा दीजिएगा? अरे भैया, आप ऑब्जेक्टिव कराइएगा, थ्योरी कराइएगा, क्या कराइएगा? तो यूनिट बांट दिया हमने। जैसे मान लीजिए हमारा एक यूनिट है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार, और एक है पुस्तकालय प्रबंधन। पहला यूनिट और तीसरा यूनिट ये हमारे पढ़ाएंगे सुधीर सर। अच्छा, हमने टीचर को बांट दिया यूनिट के रूप में। हाँ, दूसरा यूनिट में 2 खंड है, पुस्तकालय वर्गीकरण, पुस्तकालय सूचीकरण। इसको पढ़ाएंगे अमृतान सर। दोनों। हाँ, चौथा और 5वां यूनिट सूचना स्रोत एवं सेवाएं और पुस्तकालय उपयोगिता, ये पढ़ाएंगे ऋषु सर। और एक कंप्यूटर के जो ब्रह्मांड वाला जो टीचर जो है ना, खतरनाक टीचर कंप्यूटर हमारे हैं, वो अब ये बताने की अच्छा नहीं है, ये सब सीक्रेट है। ये जो कंप्यूटर के टीचर हमारे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय स्वचालन, इसमें 7 चैप्टर है, ये हमारे पढ़ाएंगे काजल सर। तो यानी कि हमने इसमें इतना अच्छा, हमको 23 दिन का समय लगा। अभी हम जोड़ रहे थे, 23 दिन का समय हमको लगभग लगा मटेरियल को बनाने में। अभी हम यूट्यूब चैनल पर अपना चला रहे हैं और यूनिट वाइज 4 टीचर आके पढ़ा रहे हैं, और चारों टीचर अपना अपना यूनिट का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, और यही फिर एप्लीकेशन पर हमारा थ्योरी स्टार्ट होगा। 3500 क्वेश्चन, मतलब 3500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, 1 लाइनर, 1200 क्वेश्चन, ऐसे कर करके। हाँ, 3500 सेट हम 35 को बना दिए हैं बच्चा लोग के लिए, 1200-1300 1 लाइनर बना दिए हैं। इसके बाद हर यूनिट का थ्योरी टाइपिंग सेट बनाए हैं, उसमें आप यूनिट वाइज जो क्वेश्चन सेट किए हैं, तो अभ्यर्थी जो है उनको फायदा कितना होगा? TRE 4 1000%, क्योंकि मेरा ये मानना है किसी भी संस्थान के लिए बहुत बढ़िया चीज माना जाता है कि आप किसी भी वैकेंसी को दें तो बढ़िया से दें, वरना मत दें। 10 तरह का वैकेंसी को आप तैयारी नहीं करवा सकते, किसी भी 1-2 वैकेंसी को ही आप टारगेट करें। इससे क्या होता है किसी भी संस्थान के लिए, देखिए हम लोग का रोजी रोटी है। आप जानते हैं कि हम लोग वो सकते हैं, वो लोग हैं जो बेरोजगारों से घर का चूल्हा चलता है, तो क्यों ना हम उनके लिए बेहतरीन काम करें, ताकि नाम ले, बच्चों का रिजल्ट हो। दूसरी बात क्या है कि 18 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो बिहार में ऐसा माहौल था ही नहीं आज तक। इसलिए लाइब्रेरी साइंस के लिए टीचर विलेज जो है, वो एकदम समझिए कि 4 टीचर समझते हैं, उनको भारे नहीं है। हर टीचर एकदम रात दिन मेहनत कर रहा है, पूरा डीप में देने का प्रयास कर रहा है, ताकि बच्चों को अलर बलर टाइप का फील नहीं। किस पॉइंट्स पे ध्यान देने का जरूरत है? मतलब कि होता है ना कि स्टूडेंट जैसे लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने तो बोल दिया कि आपका टीचर विलेज का ऐप है, टीचर। हाँ, देखिए है क्या इसमें कि इसका जो पैटर्न रहेगा उसमें जीएस भी 40 या 50 नंबर करा सकता है। ये तो जब वैकेंसी आएगी तो क्लियर होगा, 10-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम है, देखिए जीएस बच्चे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो लास्ट समय में हम लोग चालू करेंगे। लेकिन लाइब्रेरी साइंस बहुत अलग चीज है, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम याद रखना पड़ता है, बहुत सारे फुल फॉर्म याद रखने पड़ते हैं। फुल फॉर्म? हाँ, ILA क्या है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं आपको, तो इसलिए हम इसको गंभीरता से चला रहे हैं। तो इसलिए जितने भी श्रोता है उनको हम यही कहना चाहेंगे, आप यूट्यूब चैनल पर एक बार आइए, टीचर विलेज पे चल रहा है आपका। हाँ, एक दिन में 4 बार क्लास चलता है, 4 टीचर 4 घंटा अलग अलग पढ़ाते हैं। इसके बाद सस्ता है कि नहीं अभ्यर्थियों के लिए? मात्र 699 रुपया में 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन हम पढ़ा रहे हैं। नाम हालांकि उसका टारगेट दिए हैं, लेकिन वो फाउंडेशन चल रहा है। तो 100 रुपया हर टीचर पे पड़ा, मैनेजमेंट है, खर्च है, टीचरों का रोजी रोटी है, सब हमको उसमें जोड़ना पड़ता है, इतना टाइपिंग कराने में खर्च है। तो अगर हम 2 रुपया नहीं बचा के शिक्षकों को देंगे तो शिक्षक बेरोजगार। पहली बार देख रहे कोई टीचर सच। देखिए रियलिटी तो यही है ना, आज के समय में क्या चीज किसी से छुपा हुआ, ये बताइए हमको। अगर हम 2 रुपया छात्रों से नहीं लेंगे मेहनत आना, तो हम उनको कैसे दे पाएंगे द बेस्ट? फिर तो कहावत भी है कि फ्री में पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, फ्री में पढ़ना चाहिए, लेकिन एक दायरा में पढ़ना चाहिए। फ्री का भी एक दायरा होता है कि नहीं? तो अगर हम आपसे मेहनत आना नहीं लेंगे तो समझिए कि आपका फिर रिजल्ट बाधित हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, और हम तो ये चाहेंगे सर कि किसी दिन आप जहाँ पढ़ाते हैं और यूनिट वाइज पढ़ाते हैं, तो वहाँ हम वीडियो बनाना चाहते हैं, ताकि जो आप पॉइंट लिखते हैं, यूनिट वाइज लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी। अब सिलेबस हम डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पर सिलेबस, लेकिन फिर से हम चाहेंगे कि सिलेबस को ब्रॉड लेवल पे हम कर दें आपको, और उस पे और अवगत कराने का हम प्रयास करेंगे। तो हम चाहते हैं पॉइंट वाइज अगर कुछ एक आधा घंटा का वीडियो बने, पूरा हम पॉइंट वाइज आपको दे देंगे। अगर आप लाइव चलाना चाहते हैं तो लाइव भी चला सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग लाइव चलाएंगे एक क्लास, विकास सर का हम लोग लाइव चलाएंगे। टीचर विलेज आप अच्छे से जानते हैं, टीचर विलेज यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। लाइब्रेरी जितने भी लोग लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं, तो उनके लिए चीज है, और आपके बारे में भी सर ने बता दिया। तो जाइए एक बार देखिए
कि आपको वहां पे फायदा है कि नहीं है। फायदा लगा तो लेना है, नहीं लगा तो नहीं लेना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट्स में। धन्यवाद।